तो दोस्तों क्लास 12वीं का हिंदी का गद्य भाग का दोस्तों लेसन 1 है जिसका नाम है बातचीत। ठीक है, आप लोग बातचीत पाठ और दोस्त पढ़े होंगे और जो दोस्त नहीं पढ़े होंगे वे इस वीडियो को देखेंगे और मैं शॉर्टकट आपके लिए समझ लाया हूँ ताकि आप एग्जाम में अच्छे खासे फ़ायदा उठा सके। ठीक, यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख दिया है कि बीएससी बोर्ड अर्थात बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी चैप्टर 1। तो यहाँ पर पाठ का नाम आप देख पा रहे हैं बातचीत है और लेखक परिचय आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको समरी बताऊंगा पाठ का। लेखक हैं दोस्तों बातचीत के बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, कौन दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट। कृष्णा जी बाल अवस्था में बहुत ही हट्ठी थे। वे बात बात पर दोस्तों बहुत ही नंगाई करते थे अपनी माता से, अपने पिता से। ठीक है, दही खाने के लिए। तो यहाँ पर बातचीत के जो बातचीत पाठ है उसके माध्यम से कौन हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो हैं लेखक हैं, इनका जन्म 23 जून 1844 को और निधन 20 जुलाई 1914 को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर निवास याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इनका निवास इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। बालकृष्ण भट्ट द्वारा उपन्यास लिखा गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहला उपन्यास है रहस्य कथा, दूसरा है नूतन, तीसरा है ब्रह्मचारी, चौथा है 100 आजान 1 सुजान, पांचवा है गुप्त बैरी, छठा है रसातल यात्रा, सातवां है उचित दक्षिणा, आठवां है हमारी घड़ी, नौवां है दोस्तों सद्भाव का अभाव। उसके बाद दोस्तों इन्होंने नाटक लिखा। ठीक है, नाटक में क्या क्या लिखे दोस्तों? पद्मावती, किरात्र जूनिया, वेणी, है ना, संहार, शिशुपाल वध, नल, दमयंती, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुम की एक नकल, वनल्ला इंग्लैंड स्वरी और भारत जननी। ठीक है, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदर्शी, 1 रोगी, 1 वैद, रेल का विकेट खेल। ठीक है, बाल विवाह, प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का 20, आचार, ठीक है, विडंबना इत्यादि इन्होंने लिखा है। यूट्यूब में ये भी याद कीजिएगा, इन्होंने निबंध लगभग यानी बालकृष्ण भट्ट ने, जी दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1000 निबंध, जिनमें से 100 से ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिखे थे। ठीक है, तो सारांश समझते हैं, बहुत ही शॉर्टकट और कहानी यदि समझ लेते हैं तो कोई भी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आराम से बनाइएगा। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आंसर आएगा वो भी आराम से बनेगा। लेकिन दोस्तों एग्जाम में आपको क्लास 12वीं में सारांश हिंदी में लिखने के लिए पूछता है दोस्तों, या तो सारांश पूछेगा या तो बोलेगा भावार्थ लिखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए इस वीडियो को, एक बार नहीं 2 बार देखिएगा क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है 2023 का। ठीक है, अच्छे से समझिए। बातचीत निबंध का सारांश। ठीक है, बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये लिखेंगे जिसमें वाक शक्ति को, यानी आप पढ़े होंगे इस पाठ में अच्छे ढंग से, नहीं पढ़े दोस्तों ध्यान सुनिए। वाक शक्ति सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों में है और किसी में नहीं है। चालाक प्राणी इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा कौन है? मनुष्य है। देखिए इसमें बताया गया, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया गया है, यानी हम मनुष्यों को ईश्वर द्वारा दिया गया एक प्रकार का वरदान है दोस्तों। क्या? वाक शक्ति। ठीक है, बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यानी बालकृष्ण जी कहते हैं कि अगर मान लीजिए दोस्तों हम लोग के पास ईश्वर ने, परमेश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने अगर वाक शक्ति न देता तो ये सृष्टि गूंगी के समान हो जाती। वे कहते हैं, यानी लेखक कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका ही नहीं मिल पाता, यानी एक दूसरे की बातों को हम लोग समझ नहीं पाते। ठीक है, चलिए उम्मीद कर दोस्तों कि आपको याद हो रहा है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की जरूरत होती है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वो भाव बनकर उड़ जाता है। बेन जॉनसन, देखिए इस पाठ में आप पढ़े होंगे, एक हमारे जो
महान जो है कि नाम आया है, इनका नाम है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यदि आप आपस में बातचीत करते हैं तो एक दूसरे की बातों को आप लोग समझ पाते हैं, हम सब समझ पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। लेखक बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। एडिसन मानते हैं, देखिए एक और आगे दोस्तों यहाँ पर याद कीजिएगा, पूछता है क्वेश्चन, एडिसन के अनुसार क्या कहा गया। एडिसन के अनुसार यही कहा गया, एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। देखिए दोस्तों, कहा गया है कि दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो किसी चौथे, किसी दूसरे व्यक्ति को उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। लेखक के अनुसार अर्थात बालकृष्ण भट्ट के अनुसार तीन लोगों के बीच बातचीत अंगूठी में जुड़ी नग जैसी होती है। यानी कहने का मतलब दोस्तों, दो व्यक्तियों के बीच बातचीत हो रही है तो किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बोलनी चाहिए। चार लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। देखिए पाठ में आप लोग पढ़े होंगे, लेखक कहते हैं बालकृष्ण जी, यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर होता है, कला होती है, जिससे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहते हैं, तो लिखेंगे दोस्तों, यूरोप देश में लोगों में बातचीत करने का हुनर होता है, कला होता है, आइडिया होता है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए, ठीक है, हमें अपने अंदर क्या करना चाहिए, ऐसी शक्ति पैदा करना चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर लें, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है, ठीक है। तो दोस्तों आप जब भी समय लिखें तो कम से कम दोस्तों 80 से 90 शब्द जब हो जाए तो आप लोग पैराग्राफ अवश्य चेंज करें, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करेंगे तो उसका भी नंबर बढ़ेगा, और राइटिंग को अपने साफ साफ लिखें, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हम शुरू किए थे, यहाँ पर आप लोग मिलाइएगा फिर से दोबारा, ठीक है। यहाँ पर आराम से उतारिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको मैंने सारांश बताना स्टार्ट किया था और धीरे धीरे करके मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, तो एकदम कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट लेकर के दोस्तों अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो दोस्तों सारांश कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में दोस्तों कि आपको समझ में आया कि नहीं आया है, एडिसन ने क्या क्या कहा, ठीक है, और हमारे लेखक महोदय क्या कहते हैं बातचीत के बारे में। यदि इसमें पाठ में बताया गया है कि बातचीत के माध्यम से यदि हमें वरदान ब्रह्मा या भगवान ने नहीं दिया होता तो हम लोग जो है गूंगे होते, हम लोग बात नहीं समझ पाते किसी का, और ये सृष्टि ही गूंगी हो जाती दोस्तों, याद रखिएगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किससे कहते हैं, तो आप लिखेंगे यूरोप के देश में लोगों के बातचीत करने का एक हुनर होता है, कला होती है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप कि वीडियो पसंद है दोस्तों, और क्लास 12वीं में एकदम गर्दा गर्दा मचाए दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद।